हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है। इसके बारे में आप सबने सुना होगा क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी बच्चों में भी पाई जाती है, ओल्ड एज में भी, मिडिल एज में भी, और आजकल तो हर कोई सुना होगा कि वो विटामिन डी डेफिसिट है। तो इसको हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं, पहले तो मैं इसके बारे में बताऊंगी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है और ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके लिए फैट जो बॉडी में कुछ क्वांटिटी में हमें फैट भी चाहिए, और ये जो है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है। इसके अलावा ये बोन हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी ग्रोथ के लिए, बोन की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सर्कुलेशन एंड नर्वस सिस्टम के लिए इसका मेजर रोल है। और इसके अलावा ये डिप्रेशन, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ में भी इसका रोल रहता है। इन नटशेल, जैसे हम कैल्शियम, आपने देखा है ना कि आपने जनरली सुना होगा कि ये मैं आफ्टर 40 या 35 भी लेडीज में डेली कैल्शियम, तो मैं डेली एक टैबलेट लेती हूँ जी। मुझे बोन में बहुत दर्द होती है, मेरे नी में पेन रहता है, मेरे नेक में पेन रहता है, मेरी आर्म में पेन रहता है, मेरे फीट्स में पेन रहता है, तो मैं डेली कैल्शियम की टैबलेट लेती हूँ। आप चाहे कितना भी कैल्शियम ले लो, जब तक आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी नहीं है तो आपका जो कैल्शियम है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का सफिशिएंट अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कैल्शियम एंड विटामिन डी, ये दोनों ही बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन डी का समय समय पे चेकअप जरूर होना चाहिए। आफ्टर 6 मंथ जरूर चेकअप करवाए कि ये विटामिन डी राइट अमाउंट में है, क्योंकि आपकी बोन हेल्थ तभी ठीक रहेगी और आपका कैल्शियम भी बॉडी में तभी ठीक रहेगा अगर आपका विटामिन जो डी है वो ठीक है। तो इसलिए मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि विटामिन डी जो है, इसके कॉजेज क्या हैं डेफिशिएंसी के। सबसे पहले ये कि हमारा जो आजकल का लाइफस्टाइल है, क्योंकि हम धूप में इंडोर एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। जो पहला रीज़न है कि आउटडोर एक्टिविटी नहीं, हम आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते, इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा है। जैसे कंप्यूटर में टीवी देखना, जो एक्टिविटी है वो भी सारी इनसाइड में ही होती है, तो इसलिए धूप में ना जाना भी एक रीज़न है। उसके बाद सेकंड जो रीज़न है वो ये रीज़न है कि हम हमारी डाइट में विटामिन डी रिच फूड कम होना। एंड थर्ड रीज़न है समटाइम जैसे कोई डिजीज़ ही आ जाती है, जैसे किसी को कोई रीनल डिजीज़ हो गई, किसी को डाइजेशन का डिजीज़ हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ हो गया, जहाँ किसी को लिवर डिजीज़ हो गया और किसी को हार्ट डिजीज़ हो गया। इस तरह की अगर किसी को डिजीज़ होता है तो उसका भी विटामिन डी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको भी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा जो इसके सिम्टम क्या है विटामिन डी के, इसके सिम्टम है मसल वीकनेस, सारा दिन आपकी मांसपेशियों में दर्द रहना, जैसे सर्वाइकल में पेन रहना, बॉडी थकी थकी रहनी, आपकी कभी घुटनों में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी आपकी जॉइंट्स में पेन रहना, फटीग, सारा दिन थके रहना, डिप्रेशन भी रहता है, और ओवरऑल आपको स्लीप भी कम रहना, और सबसे क्या रहता है कि आपका आपको काम करने में बिल्कुल मन नहीं करता। और जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं, कई रिसर्चेस कहती हैं कि ये वेट लॉस में भी इफेक्ट करता है, उनका वेट लॉस में भी इफेक्ट आता है कि उनका वेट लॉस नहीं होता, और मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, और काम में तो कह सकते हो कि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। और इस तरह के जो सिम्टम होते हैं ये जनरली विटामिन डी डेफिशिएंसी में होते हैं। तो अगर ये ज़्यादा कम हो जाए, कई लोगों जब टेस्ट करवाते हैं उनका बहुत ही कम आता है, कई बार 2, 3, 4, 5 इस रेशो में भी आता है। तो क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए विटामिन डी तो क्या होता है कि आपका लॉस ऑफ बोन डेंसिटी होता है। अगर बहुत ज़्यादा बोन डेंसिटी आपकी कम हो तो क्या होता है, ऑस्टियोप्रोसिस, इट लीड्स टू ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस होगा तो क्या होगा, फ्रैक्चर ज़्यादा होंगे, मीन्स आपकी जैसे थोड़ा सा भी गिरोगे तो कोई चोट लग सकती है, आपको फ्रैक्चर हो सकता है, आपके नी हेल्थ ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है,
आपके जैसे सर्वाइकल का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, सर्वाइकल आगे वर्टाइगो में डिस्टर्ब हो सकता है, क्रिएट हो सकती है प्रॉब्लम। मीन्स आपको जॉइंट्स की ज़्यादा प्रॉब्लम, लाइक आफ्टर 40 आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी जॉइंट्स की, बोन्स की। मीन्स कह सकते हो कि आपकी बोन हेल्थ जो वो ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी अगर आपका विटामिन डी अर्ली एजेस पे ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। और अगर इन केस बच्चों में, इन चिल्ड्रन, अगर बच्चों में विटामिन डी कम रहता है तो उनको तो रिकेट्स नाम की बीमारी डेवलप हो जाती है, और उनमें क्या होता है, बोन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। तो बच्चों का भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योर करना जितना कि बड़ों का। इसलिए जो विटामिन डी है बड़ों में भी इम्पॉर्टेंट है और बच्चों में भी, दोनों केसेस में ही इसको क्योर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों केसेस में ही आपकी जो बोन्स है, बोन्स को इफेक्ट करता है। क्योंकि आपका फ्रेम अगर ठीक नहीं होगा, बॉडी का फ्रेम, बोन हेल्थ नहीं ठीक होगी, तो आपकी बच्चों में तो सीधा ही है कि उनका ग्रोथ ही नहीं अच्छी होगी। अगर उनका बचपन में ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो आगे जाके उनका बोन हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक होगा। क्योंकि अगर 20 साल तक उनका बोन हेल्थ अच्छा नहीं है तो आगे 20 से 30 तक, 31 से 40 तक उनका बोन का बहुत बुरा हाल होगा। फिर अर्ली एज में उनको सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम्स, उनको नी हेल्थ जैसी प्रॉब्लम, और आजकल आपने देखा है ना बहुत अर्ली एज में नी की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है, उनको नी रिप्लेसमेंट तक करवाना पड़ता है। कभी कईयों के उनके घुटनों में दर्द, कईयों के पैरों में एंकल प्रॉब्लम, और बैठे बैठे ही जैसे दर्द होनी स्टार्ट हो जाती है किसी भी जॉइंट में। तो ये सब लाइक हम बिगनिंग में फील नहीं करते, ये सब होता यही है कि हमारी विटामिन डी डेफिसिट होता है। और विटामिन डी का जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया रीज़न वही होता है कि हमारी इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम बचपन में जब हमारा चाइल्डहुड था हम आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे, हम धूप में खेलते थे, हमें लाइक धूप जाता था तो विटामिन डी जो है ना, इसे सनशाइन विटामिन डी कहा जाता है। तो ये धूप में सबसे ज़्यादा मिलता है, और धूप में हम विटामिन डी पूरा ले लेते थे, हमारा विटामिन डी कभी लाइक सफिशिएंट ही रहता था बॉडी में। बट आजकल क्या, हम कभी धूप में नहीं जाते, रीज़न वही कि हमारा रंग काला हो जाएगा धूप में जाएंगे। और फूड भी हम अच्छा खाते थे, हमें प्योर फॉर्म में सब कुछ मिलता था। बट आजकल थोड़ा ट्रेंड डिफरेंट है ना, हम धूप में जाते हैं, एसी गाड़ियों में बैठते हैं, सनस्क्रीन हम पहले अप्लाई करते हैं, तो हमारा नेक्ड जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए हम विटामिन डी डेफिसिट ज़्यादा होते हैं जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं। तो अब जो नेक्स्ट है इसका मैं ये बताऊंगी कि हमें डेली इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। जो डेली रिक्वायरमेंट है हमें इसकी ऑलमोस्ट यू कैन से कि 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स हमें डेली इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसके जो मैं अब बताऊंगी कि इसके फूड्स हम इसको किस तरह से क्योर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये विटामिन डी जो है सनशाइन विटामिन है। सनशाइन मीन्स कि जो हमें धूप से मिलता है। जो हमारी स्किन है ना, जो स्किन है इसमें एक कोलेस्ट्रॉल जैसा केमिकल होता है, जब उसकी यूवी लाइट्स जैसे सन की रेज पड़ती है तो वो विटामिन डी बनाता है। तो इसलिए हमें धूप में आधा पौना घंटा जरूर बैठना चाहिए, वो 10 से 3 बजे या जो भी आपको कंफर्टेबल टाइम मिले कि हमारा जो विटामिन डी है वो बन जाए नेचुरली, क्योंकि स्किन में इस तरह की कैपेसिटी है कि वो नेचुरली विटामिन डी बनाए। तो वो एक पहली तो जो रेमेडी है कि हम धूप में बैठें कि हमारा विटामिन डी नेचुरली बने। सेकंड जो है फूड्स, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत ही आसान है भी, फैटी फिश में डिफरेंट तरह की फिशेज हैं, ट्यूना, सार्डिन और सी फूड खूब सारा खाएं। नॉन वेजिटेरियन की बहुत सारी लाइक एग्स हो गए, चिकन हो गया, ये सारी चीज़ें वो ज़्यादा ऐड करेंगे तो उनका जो विटामिन डी है वो पूरा हो जाएगा। अब घबराओ नहीं, मैं वेजिटेरियन के लिए भी बताऊंगी। तो ये नॉन वेजिटेरियन के लिए एग एंड फिश एंड चिकन, ये नॉन वेजिटेरियन अगर अपनी डाइट में ये रूटीन में लेते हैं तो उनके लिए उनका विटामिन डी जो है वो पूरा हो जाएगा। और धूप लेना ना भूलें, धूप लेंगे तो उनका डेफिनेटली जो विटामिन डी है वो पूरा हो जाएगा। एंड जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन के लिए सबसे पहले आलमंड अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, एंड सेकेंडली नट्स ज़रूर ऐड करें। नट्स में भी यू कैन से कि जैसे आलमंड पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे वॉलनट ज़रूर ऐड करें 2 से 3 दिन में, वो भी सोक्ड वॉलनट लें। ट्राई करें कि ड्राई वॉलनट ना लें, क्योंकि उनकी जो एफिशिएंसी है सोक्ड में ही ज़्यादा वो एफिशिएंट रहते हैं। एंड थर्ड वन टोफू या सोयाबीन न्यूट्री, ये ज़रूर ऐड करें, ये भी आपका विटामिन डी बनाने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये विटामिन डी रिच फूड होते हैं।
एंड अब मैं बताऊंगी जो वेजिटेबल्स रिच होते हैं विटामिन डी, वेजिटेबल रिच मशरूम। बहुत लोग हैं जो वेजिटेरियन होते हैं बट वो मशरूम नहीं खाते क्योंकि उनको नॉन वेज जैसी फीलिंग आती है। बट प्लीज़ जो लोग भी वेजिटेरियन है वो आज से मशरूम खाना शुरू कर दें, क्योंकि ये इट्स हाई इन विटामिन डी, बिकॉज इनकी भी स्किन ऐसी है, ये भी जैसे इनके ऊपर रेज पड़ती हैं सन की, तो ये भी विटामिन डी बनाते हैं। इट्स हाई इन विटामिन डी, तो ये अपनी डाइट में डेली ऐड करें। और सर्दियों का मौसम है, अब तो बहुत अच्छी मशरूम आ रहे हैं, तो मशरूम भी डेली बेसिस पे जिनका इनसफिशिएंट है बॉडी में विटामिन डी, वो मशरूम डेली बेसिस पे अपने लंच या डिनर में ऐड करें। मशरूम हाई इन विटामिन डी। और उसके बाद है स्पिनच, पालक। पालक को आप मिस्सी रोटी में ऐड कर सकते हो, पालक की भुर्जी बना के ले सकते हो, पालक एंड न्यूट्री ले सकते हो, पालक एंड वाइट चने की फॉर्म में ले सकते हो। पालक भी डेली रूटीन में एक मील में आप पालक भी ले तो आपका जो विटामिन डी है डेफिशिएंसी वो काफ़ी हद तक क्योर हो जाएगी। और इसके अलावा सोयाबीन जैसे मैंने आपको बताई है, वाइट चने भी आप अपनी डाइट में ऐड करोगे। और मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, जो मिल्क है क्योंकि मिल्क कैल्शियम भी है, और अगर फोर्टिफाइड आप मिल्क लेते हो तो फोर्टिफाइड मिल्क जैसे बाजार में जैसे वेरका या इस तरह के और भी मिल्क मिलते हैं, तो वो फोर्टिफाइड हुए होते हैं विटामिन डी से। तो वो फोर्टिफाइड जो विटामिन डी से हुए होते हैं वो आपका विटामिन डी उसमें उन्होंने लिखा होता है कितने इंटरनेशनल यूनिट्स ऐड किए हैं, तो वो भी आपका विटामिन डी को आपकी नीड्स पूरी करने में हेल्प करते हैं। तो फोर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ करें। तो मिल्क के जैसे पनीर हो गया, जो वेजिटेरियन है मिल्क कर्ड एंड पनीर, ये सब अपनी डाइट में डेली बेसिस पे ऐड करें। हमेशा याद रखें कि बैलेंस डाइट ही सारे आपकी विटामिन डी को हेल्प करेंगे। और इसके अलावा बनाना, अब बोलोगे विटामिन डी तो है नहीं बनाना में, फिर मैडम ने बनाना को क्यों बोला? बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम तो है इसमें। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम रिच है बनाना। जो बनाना है ये एक्टिवेट करता है बॉडी में विटामिन डी को, मीन्स ये एक्टिवेट कर देता है बॉडी में विटामिन डी की फॉर्मेशन को। इसलिए एक बनाना जरूर लें जो विटामिन डी डेफिसिट बॉडी में है, जिनकी विटामिन डी डेफिसिट बॉडी है वो एक बनाना डेली लें, 1 से 2 भी ले सकते हैं, तो उनका भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बनाना जरूर ऐड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को विटामिन डी डेफिसिट सिम्टम है। और ये कुछ फूड हैं जो मैं आपको बताए। और इसके अलावा ऑरेंज और फोर्टिफाइड विटामिन डी के साथ ऑरेंज जूसेस भी हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो भी मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं। और घर में भी आप ऑरेंज दिन के 2 जरूर ले लें जो विटामिन डी डेफिसिट होते हैं। इसके अलावा जिनका बहुत ज़्यादा विटामिन डी कम होता है, जैसे बहुत लो लेवल में होता है, उनके लिए विटामिन डी सप्लीमेंट भी आप अगर 3-4 मंथ लेते हो तो वो पूरा हो जाता है। और लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि विटामिन डी अगर आपका इनसफिशिएंट आ भी जाता, बहुत कम आ जाता, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये 3 to 4 मंथ में क्योर हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा कम आता है तो आप साथ में सप्लीमेंट 3 to 4 मंथ लेते हो तो ये कम्प्लीटली विदिन 3 to 4 मंथ में क्योर हो जाता है। अगर इनसफिशिएंट है तो वे ये डाइट के साथ भी क्योर हो जाता है, प्रॉपर सनलाइट लेते हो। और ऑलवेज कीप इन माइंड ये सनशाइन विटामिन है, तो इसलिए धूप जरूर लेना चाहिए हमें आधा पौना घंटा के। हमारा जो नेचुरली वो धूप कैसे, चाहे आप वॉक के साथ, अगर आप वॉक मॉर्निंग में करते हो तो वॉक के साथ भी ले सकते हो, आधा पौना घंटा आप अपने मिनिमम 2 आवर्स, जैसे आजकल ब्रेकफास्ट के समय बैठ जाओ, लंच के समय बैठ जाओ, कोई भी टाइम जो आपको अच्छा लगता है। और इन नटशल में ये बोलूँगी ये कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे कितना भी कैल्शियम खा लो, कितने पील्स ले लो डेली कैल्शियम के, इसलिए मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि कैल्शियम से ज़्यादा विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है। आप कैल्शियम चाहे ना खाओ, क्योंकि कैल्शियम सभी फूड में, आप दूध ले रहे हो उसमें कैल्शियम है, आप दही ले रहे हो उसमें कैल्शियम है, आप मशरूम ले रहे हो उसमें कैल्शियम है, टॉफू ले रहे हो उसमें कैल्शियम है, ड्राई फ्रूट ले रहे हो उसमें कैल्शियम है, बनाना ले रहे हो उसमें कैल्शियम है, हर फूड में कैल्शियम है। बट अगर आपका विटामिन डी नहीं होगा आपकी बॉडी में तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इसलिए कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन डी होना बहुत जरूरी है। आपकी बोन्स को स्ट्रांग होने के लिए कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। तो इसलिए विटामिन डी इज वाइटल, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है। तो
विटामिन डी का बहुत ध्यान रखें, उसको टाइम पे चेकअप करवाएं। आफ्टर 6 मंथ का अगर कम है तो उसका उसी टाइम पे ही ट्रीटमेंट लें और विद इन 3-4 मंथ वो ठीक हो जाता है। इसको कभी भी इग्नोर मत करें, क्योंकि ये बॉडी का पूरा फ्रेम इसके हाथ में है, विटामिन डी के हाथ में, क्योंकि ये आपका नी है। अगर विटामिन डी समझ लो कि जो आपकी बोन हेल्थ की नी है, अगर ये अगर ढीली होगी तो आपकी बोन हेल्थ भी ऐसे ऐसे डगमगाएगी। तो अगर इसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है, तो फिर आपको विटामिन डी को भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखना होगा। इसको सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में रखना। अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में है तो आपका कैल्शियम भी समझो सफिशिएंट अमाउंट में, फिर आपको कैल्शियम डेली लेने की कोई जरूरत नहीं, फिर बोन्स को अपने आप ही राइट अमाउंट में कैल्शियम मिलता जाएगा। बस ये मैंने आज आपको टिप्स दिए हैं। होप्स हो कि आपको ये काफी हेल्पफुल लगे होंगे। थैंक यू जी। अगर आपको बहुत बढ़िया लगे तो आप जरूर वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना। आगे भी मैं इस तरह से शेयर करती रहूंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।